हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कंपटीटर। ये है झारखंड का सीजीएल का कोटा का टेस्ट पेपर 13। ऑलरेडी मैं 12 टेस्ट पेपर करवा चुका हूँ और 6 प्रीवियस ईयर के पेपर को करवा चुका हूँ। और इसका पीडीएफ आप यदि चाहते तो कमेंट बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। और पहले टेस्ट लगाइए, उसके बाद मेरे साथ आप डिस्कस कीजिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मंजिल ज़रूर मिलेगी। आप हमेशा तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द है और आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर करके आने हैं। अभी आप पढ़ने का समय तो नहीं है, लेकिन यदि आप टेस्ट पेपर लगाते 30 दिन शेष रह गए हैं। 30 दिन सेट में मतलब आप जितना सेट लगाते जितना ज़्यादा उतना बेटर है। तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। खोरठा भाषा में कई गो स्वर्ण वर्ण के प्रयोग भेटा है। यदि हमारा चैनल में आप यदि इन सब वीडियो को देख रहे हैं और यदि आप सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए। तो खोरठा में 8 स्वर वर्ण के प्रयोग करल भेटा है। आगे देखते हैं। खाटी शब्द एक उनार्थक शब्द छाटा। तो खाटी का क्या होता है? खैटली। खाटी का क्या होता है? खैटली होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दामोदर कैसन संज्ञा है? दामोदर जो है कैसन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर सूतवाचक या तो गौड़वाचक। सूतवाचक तो होता नहीं है, तो ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इकर में कौन संज्ञा ना है? तो पारसनाथ, टुंगरी, या फिर गौण या ऊ। तो ऊ जो है सो क्या है? संज्ञा नहीं है, सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। तो आगे देखते हैं। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के का कहल जाए? तो क्या कहते हैं? सर्वनाम, कारक, विशेषण, कोई नहीं, तो सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के अवजी अवयव शब्द के क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कैसन सर्वनाम के? जैसे कैसन सर्वनाम के? ठेकानवाची सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कौन सा है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लदफद कैसल विशेषण है? लदफदाइल। लदफदाइल जो है कैसन विशेषण है? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या परिमाणवाचक। तो ये संकेतवाचक विशेषण है। क्या है? संकेतवाचक विशेषण है। करिया का स्त्रीलिंग छाटा। तो करिया का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गोर, काबर, कैरी, कैरकी या क्रिया। तो करिया के क्या हो जाएगा? कैरकी। क्या हो जाएगा? कैरकी, सॉरी, हाँ, करिया का कैरकी हो जाएगा। कैरिया का क्या हो जाएगा? कैरकी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नीचे लिखल कौन द्विगु समास न है? तो कौन जो है जो द्विगु समास नहीं है? दुमुहिया, अठगोड़वा, दुबटिया, मरघट्टी। तो कौन सा नहीं है? ये आपको जवाब देना है। तो मरघट्टी नहीं है, जबकि अठगोड़वा, दुमुहिया, दुबटिया ये सब है। द्विगु समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। आगे देख रहा है। ये चिन्ह दिया गया, ये कौन चिन्ह हक है? इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो डाक, अकचक्की, पुछवैया, आ अरबा दुयो। तो इसमें हो जाएगा आ अरबा दुयो। आ अरबा दुयो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सरहुल पूजा का नेक 4 हक है। सरहुल पूजा का नेक कितना है? 4 है। तो रुसा, बांगुरी, सरना पूजा, फूलखोसी और ई में सभे। तो ई में सभे जो है सब जो है क्या? सरहुल पूजा का नेग है। आगे भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम हक है। तो क्या कहानी है, कविता है, निबंध है या फिर नाटक है? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। ये क्या है? निबंध है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। चाबी काठी नाटक के लेखक कौन है? विनोद रवानी, गिरिधारी गोस्वामी, श्रीनिवास पानूरी और अर्जुन पानूरी। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। कौन है? श्रीनिवास पानूरी। अब श्रीनिवास पानूरी का जन्म कब हुआ और श्रीनिवास पानूरी कौन थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं तो बताइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर नहीं देते हैं, आप दीजिए इसका उत्तर और जानिए कि आखिरकार श्रीनिवास पानूरी ने आखिरकार क्या क्या किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप नीचे दीजिएगा। धनक धदनी लोक कथा में चमटू हाथ से किनले हलय। तो क्या खरीदा था? बांदर, बकरी, भैंस या मछली? तो बांदर को खरीदा था, जिसका नाम क्या रखा? चमटू। क्या नाम रखा था? चमटू, सॉरी,
उसका नाम बांदर का नाम नहीं दिया, लेकिन इसका नाम क्या था, बांदर था, वो बांदर खरीद के लाया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में कई गो पीठा बनवल रहे। देखिए पहले लिख दिया 7 पीठा, इससे आप क्या ट्रिक कीजिएगा, 7, ना 3 होगा, ना 5, ना 11। चाबी काठी कैसन शब्द लागे, तो उल्टा शब्द, समसामयिक पद शब्द, सहचर शब्द, कोई नहीं। तो कैसा शब्द है ये आपको बताना है, तो ये है सहचर शब्द। क्या है, सहचर शब्द है चाबी काठी शब्द। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यय का प्रयोग शब्द कहाँ करल जाए। प्रत्यय का शब्द प्रयोग जो कहाँ किया जाता है, शब्द के आगू, शब्द के पाछू, शब्द के मांझे, कोई ना। तो शब्द के पाछू किया जाता है, प्रत्यय शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कमार शब्द के स्त्रीलिंग बताओ। कमार का स्त्रीलिंग क्या आता है, कुमार, कमारीन, कुमारीन या महत्वान। तो कमारीन होता है, क्या होता है, कमारीन होता है। कमार शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कमारीन होता है। आगे क्वेश्चन है, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड के सबले बड़ा नदी है, इकर में कौन संज्ञा है। तो दामोदर नदी कैसा संज्ञा है ये आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या गुणवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हार गरु कौन समास कर प्रयोग करल गेल है। तो हार गरु में कौन संज्ञा के, कौन समास के प्रयोग करल गेल है। तो द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो ये द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, अन उपसर्ग से बनवल शब्द के पहचान करा। तो अन जो अन उपसर्ग है उसका पहचान करना है। तो अनठहरी, अनठकान, अंदाजी या सभे। तो इसका हो जाएगा सभे। क्या हो जाएगा, सभे जो है इसका आंसर हो जाएगा। संज्ञा चाहे सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के कहल जाए। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उनार्थक शब्द। तो विशेषण कहल जाए। क्या कहल जाए, विशेषण कहल जा है। चलिए आगे देखिए, सर्वनाम के कई गो भेद है। सर्वनाम के कई गो भेद है, 4 गो, 5 गो, 6 गो या कोई ना। कितना, तो कितना भेद है ये आपको बताना है। तो 6 गो भेद है। सर्वनाम के कई गो भेद है, 6 गो भेद है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, दुमुहिया शब्द कौन समास के प्रयोग हुआ है। तो दुमुहिया में क्या चीज का होता है, अड़सरिया समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास। तो क्या होता है, ये द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। एकर में कौन अल्पप्रांत ध्वनि है, ओकरा पहचान करा है। तो अल्पप्रांत ध्वनि कौन सा है जिसका पहचान कर रहा है। तो का और गा, डा और ढा या फिर हा महा, खा और घा। तो का और गा जो है सो अल्पप्रांत ध्वनि के पहचान करो है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, खोटा भाषा संयोगी छा के अवजी कौन आखर के लिखल जाए। तो कौन आखर को लिखते हैं, छा और खा, ये और भी दुइयो और सा। तो ये और भी दुइयो, छा और खा दोनों के लिखल जाए। घिसट कर उल्टा छाटा। तो घिसट का क्या था, फरीज, सफा, सुथर या सभे। तो घिसट का क्या होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। सफा भी होता है, फरीज भी होता है, सुथर भी होता है। अर्थ के आधारे वाक्य के कई गो भेद हो। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये बताना है, 2, 3 या फिर 8 या कोई ना। तो अर्थ के आधार में जो होता है 2 भेद होता है, सॉरी कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। अर्थ के आधार वाक्य के कितना भेद होता है, 8 भेद होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, काल के मुख्यतः 3 भेद है। तो का है, बीतल काल, चलवैया या तो अवैया काल। फिर है भूतकाल, बीतल काल या भविष्यत काल। फिर है भविष्यत काल, वर्तमान काल और चलवैया काल। और डी है चलवैया काल, बीतल काल या जवैया काल। तो इसका आंसर देना है। तो ये हो जाएगा बीतल काल, चलवैया काल और अवैया काल। ये जो है काल के 3 भेद हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, ऐसा क्रिया जकर में कर्म ना रहे के संभावना रहो है ओकरा का कहल जाए, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जोड़ा क्रिया या कोई ना। तो ये अकर्मक क्रिया, क्या है, अकर्मक क्रिया है। एक वचन शब्द छाटा। तो एक वचन का शब्द क्या होता है, छगरी, छोड़ियन, बखवन, भगवन या गुरुवन। तो छगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छगरी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, हमनी मांझे कुछ बांदर चीरे खातिर माए काचर उगलत जहर लगवल आएग रचत नरबेग। ई कौन कविता के
अंश हक है तो आगू करब अपन देश, जय जवान जय किसान, हमनी सब एक, रुसल भोला, तो ये क्या चीज़ का है, तो ये हमनी सब एक, हमनी सब एक। और हमनी सब एक कौन लिखे हैं, ये आपको बताना है कि हमनी सब एक जो है सो कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं श्रीनिवास पानूरी। कौन लिखे हैं, श्रीनिवास पानूरी। और फिर आगू करब अपन देश, ये लिखे सुकुमार। कौन लिखे, सुकुमार, इसका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। फिर है अजय जवान जय किसान, लिखे महेश गोलवार, महेश गोलवार। और रुसल भोला लिखे हैं संतोष कुमार महतो, संतोष कुमार महतो। ये सारा हो गया। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कंदवाही कांधा जोरी हैकर आज से छाटा। तो कंदवाही कांधा जोरी का आज से क्या होगा, दू कांधा जोरे की बात करल जाए, अंदाजी कांधा मिलवे की बात करल जाए, एके लखे खातिर एकजुट होवे की बात करल जाए, या कोई ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एके लखे खातिर एकजुट होवे के बात करल जा है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, जय जवान जय किसान खोटा कविता के कविताकार कवि बतावा। तो श्रीनिवास पानूरी, सुकुमार, महेश गोलवार या पारसनाथ महतो। तो इसका नाम हो जाएगा महेश गोलवार। कौन लिखे, महेश गोलवार। अब श्रीनिवास पानूरी, इसके बारे में जानते हैं। सुकुमार लिखे आगू करब अपन देश, क्या लिखे, आगू करब अपन देश। और महेश गोलवार के द्वारा क्या लिखा गया, सॉरी पारसनाथ महतो के द्वारा क्या लिखा, ढेसा ढेसी छोड़। इसका क्या लिखा गया, ढेसा ढेसी छोड़। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, झा जिक लिखल कविता छाटा। तो देशक जुबान, रुसल भोला, जय जवान जय किसान, आज एकाय खोरठा। तो ये है आज एकाय खोरठा, ये झा जी का लिखल कविता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झा जी के बारे में पूछता है। तो झा जी का जन्म कब हुआ था, तो 20 जून 1939 को हुआ था। कब हुआ था, 20 जून 1939 को। और भी इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि झा जी का पूरा नाम क्या था। तो 20 जून 1939 इसे क्या कहते थे, मौसम वैज्ञानिक कहते थे। क्या चीज कहते थे, मौसम वैज्ञानिक। और इसका उपनाम क्या था, झारपात। क्या था, ए.के. झा का उपनाम था झारपात, अजीत कुमार झा इसका नाम था। चलिए, और इसका जो जन्म हुआ था 20 जून 1939 को चांदीपुर बोकारो में हुआ था। 20 जून 1939 को चांदीपुर बोकारो में हुआ था। आप देख लेते हैं थोड़ा कि देशक जुबान, झा जी का लिखल कविता कौन है, तो आज एकाय खोरठा है। आप देखते हैं देशक जुबान कौन लिखे, तो देशक जुबान लिखे शिवनाथ परमानिक। कौन लिखे, शिवनाथ परमानिक। रुसल भोला कौन लिखे, तो संतोष कुमार महतो। कौन लिखे, संतोष कुमार महतो। जय जवान जय किसान कौन लिखे हैं, तो जय जवान जय किसान लिखे महेश गोलवार। कौन लिखे, महेश गोलवार। और फिर आज एकाय खोरठा ए.के. झा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा, खाली जगह। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया है थोड़ा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, खाली जगह आर कविता माने भावे के गुणिक विचारे धार, ई कौन कविता के फुरचाल गेल है, तबे हमें कवि ना आज एकाय खोरठा, देशक जुबान या रुसल भोला। तो ये किसका एथी किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये है ताबे हमें कवि ना, ताबे हमें कवि ना के प्रयोग किया गया है। आज एकाय खोरठा, आज एकाय खोरठा कौन लिखे हैं, ये आपको बताना है। कौन लिखे हैं आज एकाय खोरठा, तो ये लिखे ए.के. झा। को लिखे ए.के. झा, रुसल भोला, संतोष कुमार महतो और देशक जुबान महेश गोलवार। देशक जुबान कौन लिखे, तो सॉरी देशक जुबान लिखे विनोद कुमार। देशक जुबान कौन लिखे, विनोद कुमार। और ये आज एकाय खोरठा ए.के. झा, रुसल भोला लिखे संतोष कुमार महतो। और ताबे हमें कवि ना, तो ताबे हमें कवि ना को लेखक कौन है, ये है ए.के. झा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। इस तरह से जो क्वेश्चन का डिस्कशन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यदि नहीं सुन पाते तो वीडियो को स्किप करके बैक करके भी देख सकते हैं। कौन कविता के महुआ के गुणगान भेटा है, तो रुसल भोला में, देशक जुबान में, या फिर महुआ वनिता में, या मेड़ और मानुस में। तो महुआ वनिता में ये गुणगान भेटा है। तो रुसल भोला कौन लिखे हैं आप देख लेते हैं, तो संतोष कुमार महतो। कौन लिखे, संतोष कुमार महतो। देशक जुबान कौन लिखे, तो देशक जुबान लिखे विनोद कुमार। कौन लिखे, विनोद कुमार। और मेड़ और मानुस कौन लिखे, तो मेड़ और मानुस जो लिखे हैं ये लिखे शिवनाथ परमानिक। कौन लिखे, शिवनाथ परमानिक। चलिए आगे देखते हैं रुसल भोला, ई कविता में भोला के हक है। तो भोला क्या है, गाँव के टुटपुंजिया किसान, गाँव के जमींदार, भगवान भोला बाबा, या भोला भाला के एगो लोग। तो भोला बाबा है, कौन है, भोला बाबा का प्रयोग किया गया। रुसल भोला लिखे हैं संतोष कुमार महतो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन लिखे हैं, संतोष कुमार महतो। चलिए आगे है, एक बात जान ले हमर बात मान ले, पानूरी रीति चाहिए नाय भूत देता
देताक मानी है नाय, माने के पहले भेव जान बढ़ता तोर बुधे ज्ञान। ई कविता कौन कविता में आयल है? तो मेड और मानुस में, देशेक जुबान में, ढेसा ढेसी छोड़ या हमनीन सब एक। तो किस में दिया गया है? तो ये दिया गया मेड और मानुस में। किस में दिया गया? मेड और मानुस में दिया गया है। चलिए आगे है, इसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि मेड और मानुस कौन लिखे हैं? तो शिवनाथ परमाणिक लिखे। कौन लिखे? शिवनाथ परमाणिक। देशेक जुबान लिखे विनोद कुमार। ढेसा ढेसी छोड़ लिखे पारसनाथ महतो। कौन लिखे? पारसनाथ महतो। और हमनी सब एक लिखे हैं शिवनाथ परमाणिक। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चारों बाट ले जूट हवा, देशे खातिर एक गुट हवा, बाचता तबे माटिक माइन, नाज तो करबे खाए खाए, इटा कौन कविता के टोना लागे। ढेसा ढेसी छोड़, देशेक जुबान, आगू करब अपन देश, हामिन सब एक। तो ये जो है सो देशेक जुबान का कविता का टोना है। किसका है? देशेक जुबान का टोना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। तनको रहनाय मन मारू, तनको रहनाय मन मारू, कोड़े हतो कीरी बुरू, एखने कर तो काम शुरू, खोजबे नखू तोके गुरु। ये दोनों टोना कौन कविता में भेटा है? तो कौन सा कविता में, ये आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ढेसा ढेसी छोड़। और ढेसा ढेसी छोड़ के कौन लिखे हैं? पारसनाथ महतो। कौन लिखे हैं? पारसनाथ महतो। तो चलिए आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश के रचयिता कौन है? तो आगू करब अपन देश के लिए हैं सुकुमार। कौन है? सुकुमार। तबे हमें कवि ना एक के झा। तबे हमें कवि ना कौन है? एक के झा। और शिवनाथ परमाणिक मेड़ा और मानुस। शिवनाथ परमाणिक मेड़ा और मानुस। चलिए आगे देखते हैं। सुकुमार जी के गीत हकै, सेवांतिक बौड़ी मेला, मिली के रही ह, कते सुंदर छोटा नागपुर, या मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे। तो कौन सा गीत है ये आपको बताना है। तो ये गीत है मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे, अखरे झूमर गहदम झूमर लागे रे। तो ये जो गीत है ये सुकुमार का है। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। आगे देख लेते हैं इसका ऑप्शन में। सेवांतिक बौड़ी मेला, सेवांतिक बौड़ी मेला कौन लिखे हैं? तो सुभद्रा कुमारी। कौन सी लिखे हैं? सुभद्रा कुमारी लिखी है। मिली के रही हो जो लिखी है एक के झा। मिली के रही हो एक के झा। कते सुंदर छोटा नागपुर दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया। मांदर बाजे रे बासिर बाजे रे सुकुमार, जिसे कहते हैं सुरेश कुमार विश्वकर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? बने पाकले सैया को के अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ क्या होता है? सैया का अर्थ क्या होता है ये पूछा है। तो पत्नी, पति, प्रेमी या कोई नहीं। तो पति होता है। क्या होता है? पति होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सोहान लागे रे, सोहान लागे रे गीते में वर्णन भेटा है झारखंडिक प्रकृति के, झारखंडिक संस्कृति के, और ई दुइयों के, या फिर कोनो नाय के। तो किसका प्रयोग भेटाता है? तो ये भेटाता है आर ई दुइयों की, झारखंडिक प्रकृति का और झारखंड के संस्कृति का, जो ये दोनों का जो है वर्णन भेटाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? कते सुंदर छोटा नागपुर ई खोटा गीते के कवि छाटा। तो कौन है? दीपक सवाल, अंबुज कुमार, प्रदीप कुमार दीपक, या अनीता कुमारी। तो इसके कौन है? तो ये हैं दीपक सवाल। कौन है? कते सुंदर छोटा नागपुर के कौन लिखे? दीपक सवाल। आगे आ जाता है अंबुज कुमार। अंबुज कुमार के द्वारा क्या लिखा गया? हमर भारत महान। क्या लिखा गया? हमर भारत महान। फिर आ जाता है आपका प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया मिली के रही हो। क्या लिखा गया? मिली के रही हो। और अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है बौन रक्षा जीवन रक्षा। अनीता कुमारी क्या है? बौन का रक्षा करती है। अनीता कुमारी बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो ये हो गए हमारे ऑप्शन के पोस्टमार्टम। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? हमर भारत महान रे हक है। तो हमर भारत महान रे जो है सो क्या चीज़ है? एगो शिष्ट गीत हक है, एगो गीते के कवि अंबुज कुमार लागथिन, ई गीत सोहान लागे रे किताबे इजराइल है, या सभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सभे। ये जो एक शिष्ट गीत भी है, गीते कवि अंबुज कुमार लागथे हमर भारत महान रे के, और सोहान लागे रे किताब में इजराइल है। चलिए आगे क्वेश्चन है भारत माँ के रक्षा खातिर कते वीर शहीद रखते के नदी डेंगी, आज़ादी के चेराय पड़ला, ई चेराय के बचाए के रखी हरे, भारतवासी कौन गीते के पट्टे के। तो जय माँ जननी
या फिर बौन रक्षा जीवन रक्षा, या फिर मिली के रहे हो हमर भारत महान रे। तो किसका ये रचना है ये बताना है। तो ये रचना है मिली के रहे हो, मिली के रही हो। इसका ये जो लिखे हैं प्रदीप कुमार दीपक लिखे हैं। कौन लिखे हैं? प्रदीप कुमार दीपक। आगे देख लेते हैं इसका क्या है। जय माँ जननी लिखे प्रदीप, सॉरी जय माँ जननी लिखा गया है गीत है, गीत का फर्स्ट वर्ड है। और बौन रक्षा जीवन रक्षा कौन लिखी है? तो बौन रक्षा और जीवन रक्षा लिखे हैं अनीता कुमारी। कौन लिखी है? अनीता कुमारी। और फिर मिली के रहे प्रदीप कुमार दीपक। और हमर भारत महान रे कौन लिखे हैं? तो हमर भारत महान रे लिखे अंबुज कुमार। कौन लिखे हैं? अंबुज कुमार। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी, मिली के रहे प्रदीप कुमार दीपक, और हमर भारत महान रे अंबुज कुमार। कौन लिखे हैं? अंबुज कुमार। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? झींगा फूल कर विशेषता छाटा। तो क्या विशेषता है? सांझे खिलू होकर भदरिया फूल लागे आर बादुयो कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आर और बादुयो, यानी सांझे खिले हके और भदरिया फूल लागे, ये जो है झींगा फूल कर विशेषता है। आगे क्वेश्चन अनीता कुमारी का गीत लागे। तो अनीता कुमारी का गीत क्या है? सेमांतिक बॉडी मेला, बौन रक्षा जीवन रक्षा, जय माँ जननी, या सांझे हासे झींगा फूल। तो ये है बौन रक्षा जीवन रक्षा, ये जो है अनीता कुमारी का है। आगे है सेमांतिक बॉडी मेला। तो सेमांतिक बॉडी मेला जो है सो किसका है? सुभद्रा कुमारी का। किसका है? सेमांतिक बॉडी मेला जो है सो किसका है? सुभद्रा कुमारी का। बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी। और जय माँ जननी जो है एक वर्ड है हमारे गीत का। और सांझे हास्य झींगा फूल, ये जो है महेंद्रनाथ गोस्वामी का है। किसका है? महेंद्रनाथ गोस्वामी का। तो ये सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। चलिए आगे देखते हैं, एक बार और आपको सामने डिस्कस करते हैं। सेवांतिक बॉडी मेला जो है किसका है? सुभद्रा कुमारी का। किसका है? सुभद्रा कुमारी का। बौन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी। और फिर जय माँ जननी जो है से एक वर्ड है, और ये मतलब गीत का पहला वर्ड है। और सांझे हास्य झींगा फूल, ये हो जाएगा महेंद्रनाथ गोस्वामी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? सेवांती घाटी झारखंड के कौन जिला है? तो सेवांती घाटी जो है सो झारखंड का कौन सा जिला है ये बताना है। तो रांची है, बोकारो है, पुरुलिया है, या रामगढ़ है। तो कौन सा जिला है? तो ये बोकारो है। क्या है? बोकारो है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? खोटा गीत जय माँ जननी के गुणगान भेटा है। तो देवी पार्वती कर, झारखंड की बेटी छुआ सभिन कर, भारत माए के, या सभे के। तो किसका है ये? भारत के माए का जो है सो गुणगान भेटाता है। भारत के माए के गुणगान भेटाता है। आगे क्वेश्चन झा जी कर मते खोटा में बाज के कई गो भेद हुए। तो झा जी के अनुसार जो होता है खोटा में कितना गो वाइच होता है तो ये बताना आपको। तो 2 गो, 3 गो, 6 गो, या कोई ना। तो 2 गो होता है। कितना होता है? 2 गो होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बेमेल को छाटना है। तो आगू के पाछू, हेठ के ऊपर, ओद के दीदा, कांचा के पाकल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओद के दीदा। क्या हो जाएगा? ओदा का दीदा हो जाएगा। और बाकी बस सारे ऑप्शन जो है सही है। चलिए आगे क्वेश्चन है टुकड़ा अवजी खोटा शब्द है। टुकड़ा क्या? टोना है, चकता चकता है, खेचा है, या सभे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभे। टुकड़ा के उल्टा अर्थ यही होता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तो कुछ खाए पी ले ई कौन क्रिया के प्रत्यय हकै? तो कुछ खा पी ले दोहरी क्रिया है, प्रणार्थक क्रिया है, जोड़ा क्रिया है, या सहयोगी क्रिया है। तो ये जो है क्या है? ये जोड़ा क्रिया है। तो कुछ खाए पी ले ये जोड़ा क्रिया है। अगला है मुक्ति डहर खोटा खंड काव्य के रचवैया के अथीन। तो मुक्ति डहर के रचवैया के थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, विश्वनाथ दत्त सोंदीराज, श्याम सुंदर महतो, या श्रीनिवास पानूरी। तो कौन है? तो ये है श्रीनिवास पानूरी। कौन है? सॉरी श्याम सुंदर महतो। मुक्ति डहर कौन लिखे हैं? श्याम सुंदर महतो लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं। शिवनाथ परमानिक के माए के नाम बतावा। क्वेश्चन नंबर 57। शिवनाथ परमानिक के माए के नाम को बताना है। तो तिनकी देवी है, सुगंती देवी है, या फिर राधा देवी है, या छुटमनी देवी है। तो इसका नाम बताना है। तो शिवनाथ परमानिक के जो माँ का नाम है वो क्या है? तो इसका माँ का नाम क्या है? तिनकी देवी। क्या नाम है? तिनकी देवी। चलिए शिवनाथ परमानिक के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि शिवनाथ परमानिक आखिर क्या थे, और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि शिवनाथ परमानिक हमारे
तो शिवनाथ परमाणिक, ये देखिए शिवनाथ परमाणिक के बारे में बताते हैं। ये कवि भी थे, गीतकार भी थे और नर्तक भी थे। नृत्यकार भी थे और गीतकार भी थे। और इसका उपनाम था मानिक। इसका उपनाम क्या था? मानिक। इसका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को इसका जन्म हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्वनाथ नागरकर जन्म तिथि बताओ। तो विश्वनाथ नागरकर कब जन्म हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था 5 सितंबर 1936, 7 जनवरी 1939, 20 जून 1939 या फिर 15 अप्रैल 1943। तो इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जनवरी 1939। कब हुआ था? 7 जनवरी 1939 को। आगे ले देते हैं। विश्वनाथ दसोंधी राज कर मृत्यु बताओ। तो विश्वनाथ दसोंधी राज की मृत्यु कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 2009, 29 सितंबर 2013, 24 नवंबर 2013 या 7 अक्टूबर 1986। तो इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2009 को। आगे क्वेश्चन, भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से झा जी के डॉक्टर की मानद उपाधि मिलल रहे। तो क्या चीज कब मिल रहा था? 1989 में मिला था झा जी को, या 1997 में, 1999 में, या 2013 में। तो यह मिला था 1999 में। क्या मिला था? 1997 में मिला था, सॉरी 1997 में। झा जी का जो नाम क्या था? तो यह था झारपात। झा जी का उपनाम क्या था? झारपात। और इसका जो उपनाम था, सॉरी इसका पूरा नाम था अजीत कुमार झा। कौन था? अजीत कुमार झा था इसका पूरा नाम। इसका जो जन्म हुआ था 20 जून 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1939 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झा जी का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1939 को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर के श्रीनिवास पानूरी के खोटा के भीष्म पितामह कहले रहे। तो कौन कहा था श्रीनिवास पानूरी को भीष्म पितामह? शांति भारत, विक्रम शास्त्री, रामदयाल पांडे, विश्वनाथ दसोंधी राज। तो कौन किए थे? विश्वनाथ दसोंधी राज जो थे खोटा के भीष्म पितामह कहले थे। आगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर आजा हलय। तो बलदेव उपाध्याय, अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, माथा उपाध्याय या कोई न। तो इसका जो नाम था क्या था? तो ये था अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। क्या था? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? सुहागी केकर माय हलय। तो सुहागी किसकी माँ थी? शंभू के, कालूराम के, समरी के या फिर कर्मी के। तो जो ये सुहागी जी तो किसकी माँ थी? तो शंभू की माँ थी। किसकी माँ थी? शंभू की माँ थी। एकर में कौन चाभी काठी नाटके के जनी पात्र है? तो जनी पात्र कौन है? दुखनी है, समरी है, दमयंती है या कर्मी है? तो कौन है? तो ये है दुखनी। कौन है? दुखनी जो है सो जनी पात्र। क्या है? जनी पात्र है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है। चाबी काठी नाटक संदर्भ में बेमेल छाटना। लेखक श्रीनिवास पानूरी, पहल संस्करण 2000। प्रकाशक जो है बालीडे खोरठा कमेटी बोकारो और लेखक परिचय विनोद रवानी। तो इसमें जो है बेमेल छाटना नहीं, कौन सा गलत है ये छाटना है। तो ये है पहल संस्करण 2000 में। यही नहीं हुआ था, बाकी बात श्रीनिवास पानूरी के बारे में सब कुछ सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? करमैतिन के खीरा बेटा के नाय खाए के सको है। करमैतिन के खीरा बेटा के नाय खाए सको है। तो करमैतिन के बाप, करमैतिन के भाई, करमैतिन के माँ या करमैतिन के आजा। तो कौन नहीं खा सकते? तो करमैतिन के भाई जो हैं वो कर्म करने के समय खीरा को नहीं खा सकते हैं। करम परब मनवल जा है कार्तिक इंजोरिया पक्षक द्वितीय में, भादो इंजोरिया पक्षक एकादशी में, भादो अंधेरिया पक्षक एकादशी में, सावन पूर्णिमा में। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भादो इंजोरिया के पक्षक एकादशी में मनाया जाता है करम परब। भादो इंजोरिया पक्षक एकादशी में करम परब मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68। मुंडारी को बाप परब बोलते हैं, संताली में बाहा बोलते हैं, कुड़ुक में फद्दी बोलते हैं और खड़िया में जड़कोर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये है आपका सरना, सॉरी खड़िया में जड़कोर बोलते हैं, यही एक अलग है। बाकी बस सारा जो ऑप्शन है वह सही है। हो गुला सरना के कहो हथिन, जाहिर, देसावली, जाड़कोर या सरना। क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं देसावली। क्या कहते हैं? देसावली कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। एकर में कौन एके झा के डोंगल लोक कथा ना हक है? तो एके झा के डोंगल लोक कथा कौन सा नहीं है? तो गोहाल परब, दू बिहाग दुर्गति, लुरगर बेटी छुआ या केतकी फूल। तो ये है केतकी फूल। क्या चीज़ नहीं है? केतकी फूल नहीं है एके झा के द्वारा लिखा हुआ। गोहाल परब, दू बिहाग दुर्गति और फिर
लुरगर बेटी छुआ, ये एक के झाके डोंगल लोक कथा है। आगे उबार जिंदगी डवानी ओ दीदा हुब कहानी गुला कर लिखवैया के है चितरंजन कुमार महतो, चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदा, दिनेश दिनमणि। तो ये हैं डॉक्टर विनोद कुमार। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चितरंजन महतो चित्र जो लिखे हैं, क्या लिखे हैं? छाहर लिखे हैं। और दिनेश दिनमणि आप जानते भी होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध लेखक हैं। 7 भाई 1 बहन खोटा लोक कथा में दुलरती बहन कर की नाम है? तो ये क्या नाम है? कर्मी, सुगा, सुमा या सुहागी? तो सुगा। क्या नाम रहता है? सुगा रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है। चमटू के गढ़े महले के आग लगाए दे है। तो चमटू के बाप, चमटूक बहू, बांदर या चमटूक माए? तो बांदर जो है सो आग लगा देता है। निपुतिया माने की हुआ? निपुतिया माने की हुआ? बिन उंगरी, बिन गोड़ के, बिन मर्द के या बिन औलाद के? तो इसका होता है बिन औलाद को जो होते हैं उसी को निपुतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपुतिया बोलते हैं। आगे क्वेश्चन है 75। रे ललचाहा देखली अपन लोभे फल, ये बात कौआ के कहो है? तो कामरा, कुम्हार या गुदुपुची रानी या कुकरा? तो कौन कहता है? तो ये कहते हैं गुदुपुची रानी। कौन कहते हैं? गुदुपुची रानी। चलिए आगे गोहाल परब खोरठा लोक कथा में कौन नदी का नाम भेटा है? तो कौन नदी का नाम भेटाता है ये आपको बताना है। तो दामोदर, अमानत, भैरवी या बराकर? तो ये बराकर नदी का नाम भेटाता है। किसका? बराकर नदी का नाम भेटाता है। आगे बूढ़ी नाती राजकुमारी से बिहा करे के पहिल केकरा से इजाज़त लेवो है? तो बूढ़ी नाती जो है सो राजा से, भैंस से, आजी से या बाघ से? तो किससे ये जो है लेते हैं? तो ये लेते हैं भैंस सब से। भैंस सब से जो है राजकुमारी से बिहा करे के पहिल केकर से इजाज़त लेवो? तो भैंस से इजाज़त ले है। आगे क्वेश्चन। दू बिहाग दुर्गति लोक कथा में अपन सैतनिक साधे लेल कुटचाइल के चलो है? तो छोटकी, बड़की, दुनू या कोई नहीं? तो कुटचाइल कौन चलता है? तो बड़की चलती है। कौन चलती है? बड़की चलती है दू बिहाग दुर्गति में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है। छागर गोरखी और केतकी फूल खोटा लोक कथा मैदे मुख्य पात्र छाटा? तो कौन है मुख्य पात्र? राजा नीलकमल, टेप्पा, राक्षसी या डाइन खिची? तो इसका मुख्य पात्र कौन हो जाएगा? टेप्पा। कौन है? टेप्पा है। दुर्गर बेटी छुआ की नाम हल है? तो कर्मी, दमयंती, चापू या साइमा? तो इसका जो मुख्य पात्र था वो कौन था? तो ये था चापू। लुरगर बेटी छुआ के नाम के लिए तो चापू के छुआ के नाम के लिए तो चापू है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। खुट्टा भीतर चिया गोटा लोक कथा की सोखेले मिलो है? तो बोन झाज बचवे के चाही, बेटी गुलीन के पढ़वे के चाही, सफलता लेल जिमिरजिट जिगिस्ता करे के चाही या जिद करल ठीक बात ना है? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो सफलता लेल जिमरजिट जिगिस्ता करे के चाही। सफलता लेल जिमरजिट जिगिस्ता के करे के चाही। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। रोहन और मोहन कहाँ मजदूरी करे जाती? तो रोहन और मोहन कहाँ जाता है मजदूरी करने? सूरज नारायण चौधरी, देव नारायण चौधरी, छगन सावघर और तो देवा चौधरी? तो ये सूरज नारायण चौधरी के घर जाते हैं। किसके घर जाते हैं? सूरज नारायण चौधरी के घर जाते हैं। चार कहानी गोच्छा में कई गो कहानी है? तो 8 गो, 10 गो या फिर 12 गो या 17 गो? तो कितना है? तो 10 गो कहानी का गोछ है। कितना है? 10 गो। और 39 गो कविता है। कितना है? 39 गो कविता है। आगे क्वेश्चन है जंगली कर आप बीती कौन कहानी भेटा है? तो जंगली कर जो है आप बीती कौन कहानी में भेटाता है? बोने क्लोर, बोन रक्षा जीवन रक्षा या फिर छाहर या सॉफ्ट चले? तो ये जो है बोने क्लोर में जंगली का आप बीती हमें भेटाता है। हम जियब कैसे कहानी में डमरू के जैनिक नाम की रहे? तो डमरू के जैनिक नाम क्या रहा है? मोहरी, चुनिया, पार्वती या तो फुलसरी? तो इसका जैनिक का नाम क्या था? तो इसका जैनिक नाम था चुनिया। क्या नाम था? चुनिया नाम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 क्या करा? नावा छोट जिम्मेदार कहानी के मुख्य पात्र के कहता? नावा छोट जिम्मेदार कहानी के कौन है? बलराम सिंह, जगन्नाथ चौधरी, महेश्वर या शंभू? तो इसके मुख्य पात्र कौन है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य पात्र है जगन्नाथ चौधरी। कौन है? जगन्नाथ चौधरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। उबार कहानी है बिहारी के संगी यानी दोस्त के हल्ला? तो गणेश महेश बीरू, दिनेश प्रेम बिरजू, तलका बुधना या कोयना? तो इसका जो कौन थे? तो ये थे दिनेश प्रेम बिरजू। कौन थे? दिनेश प्रेम बिरजू थे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है।
जंगली माय की बेच के जंगली के पढ़ौली, तो जोंडरा जमीन जायदाद या फिर घेचा के हौसली या नहरे के जेवरात। तो क्या बेच के पढ़ाई थी जंगली के माय, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो घेचा के हौसली बेची थी। क्या बेची थी? घेचा के हौसली बेची थी। ये गोल्ड कलर का होता है और चांदी का होता है। चानों वाली मामा के गिदर गुला हथिन, तो कोल्हुआ कोल्हा जिरवा रेशमी तीनों। तो कौन है? तो ये तीनों जो हैं सो इसका गुइदर गुला है यानी इसके बाल बच्चे हैं चानों वाली के। दामोदर कौन जात के हल? तो दामोदर कौन था? तेली था, भूइयाँ था, भामन था, घटवार था। तो ये जो था ये था भूइयाँ। क्या था? भूइयाँ था। दामोदर कौन जात के लिए? तो भूइयाँ है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। सोहान लागेरे किताबे के प्रथम संस्करण प्रकाशक के नाम बतावा। तो कौन है? पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली, रामधन प्रकाशन बोकारो, धारा संस्था बोकारो, झारखंड झरोखा। तो इसके कौन है? तो यह धारा संस्था बोकारो। कौन है? धारा संस्था बोकारो। चलिए आगे क्वेश्चन है, खोटा साहित्यिक निबंध किताबे के लेखक बताओ। तो डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर बी.एन. हौदार, डॉक्टर विनोद कुमार या फिर संतोष कुमार महतो। तो इसके जो निबंध के लेखक हैं कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है डॉक्टर बी.एन. हौदार। कौन है? डॉक्टर बी.एन. हौदार। एक पथिया डोंगल महुआ के खोटा कविता संग्रह कर डॉक्टर गवैया के हथिन। तो दिनेश दिनमणि, संतोष कुमार महतो, शेखर सरदेंदु, डॉक्टर दयानंद बटोही। तो इसके कौन है? तो ये हैं संतोष कुमार महतो। कौन है? एक पथिया डोंगल में हुआ संतोष कुमार महतो हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94। सदानी भाषा गोच में कई गो भाषा है, यानी कई गो भाषा है? तो 4 गो, 5 गो, 9 गो या 22 गो। तो कितने भाषा है? तो 4 गो भाषा है। सदानी भाषा गोच में कई गो भाषा है? 4 गो। छठियारी गीत कौन समये गावल जा है? तो बिहा संस्कारे, सहिया संस्कारे, जन्म संस्कारे या सभे। तो कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है जन्म के संस्कारे छठियारी गीत गाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 96। परलय भादर मास लागल नहिरे के आस, मैया कही कही भैया के पहठाए रे भादर कुहकल आए। ये कौन गीत लागे? तो करम गीत, सोहराय गीत, सहियारी गीत या विवाह गीत। तो कौन सा गीत है ये आपको बताना है। तो ये है करम गीत। क्या है? करम गीत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राते काहे अइला रे, हमर दुवरिया कठारे है, कठारा ना चोरे रे, फार जैसन मुँह तोर, फार जैसन दांत रे चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राते काहे अइला रे। ये बिहा गीत है, सहियारी गीत है, बाल गीत है या श्रम गीत है? तो ये बिहा गीत है। क्या है? बिहा गीत है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 98। संस्कार गीते के प्रकार हकै। तो क्या है? विवाह गीत है या सहियारी गीत है, फिर छठियारी गीत है या सभे है। तो कौन सा है? तो ये सभे जो गीत है संस्कार गीत में तीनों आ जाता है, सहियारी गीत भी, विवाह गीत भी, छठियारी गीत भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। गाय जगरना गीत, चाचर गीत, हरबदिया गीत, ये सब कौन किस्म के गीत हकै? सोहराय गीत, करम गीत, बिहा गीत या कोई नहीं। तो ये जो गीत है कौन सा है? तो ये है सोहराय गीत। क्या है? सोहराय गीत। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, एकर में सही मेल हकै। तो झिंगफलिया वर्षा ऋतु में के गीत है, डरुआ जैसे निरैन गीत ऋतु गीत है, चाचर जगह सोहराय पर्व गीत है या फिर सभे। तो ये जो सभे जो है सो सही है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, यदि हमसे आप कुछ सीख पाए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए खोटा के लेखक के माता पिता, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके ये PDF ले सकते हैं। और ये लेखक के माँ का नाम और लेखक के माँ का नाम आप इसे देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। अपने से बड़ों का सम्मान और छोटे को प्यार दें। थैंक यू।